जय हिंद साथियों, जय हिंद। मैं मोनू मौर्य आपका स्वागत करता हूँ मैं यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इस समय कक्षा 10 के बोर्ड पेपर विज्ञान की तैयारी करा रहे हैं। यानी विज्ञान का कक्षा 10 का जो विज्ञान है उसका हम निचोड़ लेके तैयारी विज्ञान की करा रहे हैं। हाँ, अब हमारा पढ़ाने का उद्देश्य यह है कि जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उस पर हम विशेष चर्चा करते हैं। यानी कहने का मतलब जो टॉपिक का निचोड़ है उसको हम लेके आते हैं। कम कम स्टेप बाय कम स्टेप बाय चलना है। चलिए देखते हैं, आइए फिर चर्चा करते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, पहला है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, इंग्लिश में से बोलते हैं रिजेबल रिएक्शन, यानी रिजेबल रिएक्शन। इसे हिंदी में कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अच्छा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती क्या है, इस पर चर्चा किया जाएगा। ऐसी अभिक्रियाएं जो समान दोनों दिशाओं में होती हैं और किसी भी एक दिशा में पूर्णता प्राप्त नहीं होती है। समझिए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया यह होती है जो समान समान समझते हो, समान दो दिशाओं में। देखो, समान दो दिशाओं में, एक पहली दिशा होगी और ये दूसरी दिशा होगी। दोनों दिशाओं में अग्र दिशा, ये अग्र दिशा होगी, ये पश्चिम दिशा। समान दोनों दिशाओं में अग्र दिशा और पश्चिम दिशा। अग्र मतलब आगे, अग्र मतलब आगे, पश्चिम मतलब पीछे। यानी आगे और पीछे दोनों दिशाओं में होती है, आगे और पीछे दोनों दिशाओं में होती है। उसे क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे गांव में, जैसे आप लोगों ने गांव में कहा सुना होगा, ना घर के ना घाट के, तो इससे उत्क्रमणीय अभिक्रिया इसी पे लागू होती है, न अग्र के और न पश्चिम के। इसे क्या बोलते हैं, दोनों, इसे क्या बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। न आगे की होती न पीछे की होती है। यानी कहने को समझो, अग्र दिशा में भी होती है और पश्चिम दिशा में होती है। तो जो आगे की दिशा में होती है और पीछे की दिशा में होती है तो पूर्ण रूप से कोई दिशा में नहीं होती है, यानी पूर्ण रूप से किसी दिशा में नहीं होती है। ऐसा आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। अब आपको एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाते हैं। समझिए, मान लीजिए एक पिता के दो पुत्र हैं, एक पिता के दो पुत्र हैं। तो ये हो गए पिता, कौन हो गया, पिता। ये एक पिता हो गए, इनके दो पुत्र हो गए, एक ये पुत्र हो गया, एक ये पुत्र हो गए। एक पिता के दो पुत्र हो गए, ठीक है। ये पहला बेटा हो गया, ये दूसरा बेटा हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, दोनों बेटे बांट बांट कर अलग हो गए। पहला बेटा अपना बांट लिया, अलग हो गया, और दूसरा भी बेटा बांट कर अपना भी अलग हो गया, ठीक है। अब जो पिता होगा क्या करेगा, पिता जो होगा वो क्या करेगा, एक महीना पहले वाले बेटे के पास रहेगा और एक महीना दूसरे वाले बेटे के पास रहेगा। यानी ये जो पिता है एक महीना इनके पास रहेगा, खाना खाएगा, और एक महीना दूसरे वाले के पास रहेगा, उसके पास खाना खाएगा, ठीक है। जो पिता होगा एक महीना इसके पास रहेगा, एक महीना उसके पास रहेगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं कि जैसे पिता एक महीना इनके पास रहेगा, एक महीना इनके पास रहेगा, तो पिता ना इन्हीं के पूर्ण रूप से रहता है, ना इन्हीं के पूर्ण रूप से रहेगा। यानी कहने का मतलब अस्थाई, जिसे कहते हैं लगातार मेरे यहाँ रहो। तो एक महीना इनके पास रहेगा, एक महीना इनके पास रहेगा, लगातार किसी के पास नहीं रुकेगा। एक महीना इनके पास हो जाएगा, उनके पास चला जाएगा, उनके हो जाएगा, महीने इसके पास आ जाएगा, इनके एक महीना हो जाएगा, उनके पास जाएगा, उनके एक महीना हो जाएगा, उनके पास जाएगा। तो यही करता रहेगा। यानी पूर्ण रूप से अस्थाई किसी का नहीं है, अस्थाई किसी के नहीं है पिता, ठीक है। अभी कहे नहीं मेरे पिताजी मेरे पास रहेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये कहे मेरे पिताजी सिर्फ मेरे ही पास रहेंगे, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो ये क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। यानी पूर्ण रूप से दोनों बेटे को किसी पास नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। जो पिता है पूर्ण रूप से दोनों बेटे के पास नहीं रोक सकता है। तो इसे कहते हैं, न इनके है ना इनके हैं। तो वही क्या कहा, सुनिए, धोबी का कुत्ता न घर के न घाट का। तो उस पर यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया लागू होती है, ठीक है। इतना कहते हुए भाग
आगे की ओर चलते हैं। अब आ जाइए दूसरा, अनुत्क्रमणीय अक्रिया। अनुत्क्रमणीय अक्रिया, अनुत्क्रमणीय अक्रिया क्या है? तो देखिए, वो अक्रियाएं केवल एक ही दिशा में चलती हैं तथा पूर्णता को प्राप्त होती हैं। यानी वो अक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में चलती हैं, पूर्णता को प्राप्त करती हैं। तो देखिए, ठीक है, देखिए ये क्या है, तीर लगा है, ठीक है, तो सिर्फ एक ही दिशा में चल रही है, यानी किधर, इधर क्यों होगा, इधर जा रही है, तो सिर्फ एक ही दिशा में चल रही है, ठीक है, ये एक ही दिशा में चल रही है। अब देखिए, एक ही दिशा में चलती है, अपूर्णता प्राप्त होती है। अब देखिए, ये मान लीजिए ये पिता है, क्या है, पिता है, ये पिता है, इनके एक ही बेटा है, इनके एक ही बेटा है, इनके एक ही ये बेटा हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, एक पिता है, उसके एक ही बेटा है, ठीक है, एक पिता है, उसके एक ही बेटा है, तो जो पिता है, तो जब बेटा एक ही, तो एक ही के पास तो रहेगा, तो बराबर उसके पास रहेगा, यानी एक ही पिता के पास रहेगा, तो अस्थाई हो गया, क्या हो गया, अस्थाई हो गया। जैसे उसमें था अस्थाई और इसमें था अस्थाई, एक तो एक ही के पास रहेगा, तो ये अस्थाई क्रिया, यानी केवल एक ही दिशा, तो एक ही दिशा में हो गई, चलती है, हाँ चलती है, पूर्णता प्राप्त होती है। तो एक बेटा हो गया और एक पिता हो गया, तो जो पिता है बेटा के ही यहाँ ही रहेगा, यानी बेटा पिता के पास अस्थाई रहेगा, यानी एक ही घर में रहेगा। तो ये हो गई अनुक्रमणीय अक्रियाएं। जो दो दिशा में चलती हैं वो उत्क्रमणीय, और जो एक दिशा में चलती है वो अनुक्रमणीय है। दूसरा वाला अनुक्रमणीय अक्रिया है, ठीक है, अनुक्रमणीय अक्रिया है। मुझे उम्मीद है कि टॉपिक जो पढ़ाया हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आया होगा, ठीक है। मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर किए और सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमसे जुड़ने के लिए आप मौर्य एजुकेशन सेंटर 8081, मौर्य एजुकेशन सेंटर 8081 आप सर्च कीजिए और हमसे जुड़िए। जय हिंद, जय भारत।